अक्षय तृतीया का पावन पर्व आ रहा है। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन क्या सोना खरीदना सबके लिए शुभ होता है? क्या सोना सबको फपता है? सोने को सही विधि और सही तरीके से धारण करने से ही लाभ मिलता है। सोने का गुम होना और पाना दोनों ही अशुभ क्यों होता है? और किन लोगों को सोना भूल कर भी बेचना या गिरवी नहीं रखना चाहिए? और जाने अनजाने सोना बेचना या गिरवी रखना पड़ ही गया है और आए दिन बेमतलब की मुसीबतों और आर्थिक परेशानियों से घिर गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, सोना शौक के आधार पर नहीं बल्कि आवश्यकता और लाभ के आधार पर धारण करना चाहिए। जिनकी कुंडली में बृहस्पति खराब हो या किसी भी प्रकार से दूषित हो, यानी कुंडली में मकर राशि में हो, 10वीं या खासकर 12वें घर में हो, या किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि से खराब हो रहा हो, तो ऐसे लोगों को भी सोने के प्रयोग से बचना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को मोटापे की समस्या हो, क्योंकि मोटापा खराब बृहस्पति की वजह से ही आता है, और साथ ही जो महिलाएं गर्भवती हैं और जो महिलाएं वृद्ध हैं, उनको भी सोना कम धारण करना चाहिए। थोड़ा बहुत सोना पहन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सोना पहनने से गैस, पाचन और गर्भाशय की दिक्कत हो सकती है, इसलिए कम मात्रा में ही पहने। दोस्तों, जो लोग लोहे का, कोयले का या शनि संबंधी किसी धातु का व्यापार करते हों, उनको भी सोना धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च या सब राशि में हो, शुभ स्थानों में बैठे हों, तो आप सोना पहन सकते हैं। सोना धारण करने से मान सम्मान और राजपक्ष से सहयोग मिलता है। तर्जनी उंगली में पहनने से एकाग्रता बढ़ती है। दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो गले में सोने की चैन अवश्य पहने। यदि संतान नहीं हो रही है तो अनामिका उंगली में सोना धारण करें। सोना ऊर्जा और गर्मी दोनों ही पैदा करता है, साथ ही यह विष के प्रभाव को भी दूर करता है। अगर सर्दी, जुखाम या सांस की बीमारी हो तो कनिष्का उंगली में सोना धारण करें। दोस्तों, सोने का संबंध सुख समृद्धि से भी जोड़कर देखा जाता है। इसका खोना शुभ नहीं माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार सोने का खोना दुर्भाग्य का संकेत होता है। इसके साथ ही बृहस्पति ग्रह के कमज़ोर पड़ने का भी संकेत होता है। लेकिन इससे भी बुरा फल जब मिलता है जब सोने को गिरवी या बेचा जाता है, खासकर जब बृहस्पति छठे, 7वें या 8वें घर में हो और मंगल 10वें या 11वें घर में हो और केतु 9वें घर में हो। तो ऐसी अवस्था में सोना कभी भी गिरवी या बेचना नहीं चाहिए। नहीं तो ऐसा बुरा समय आता है कि इंसान कभी दोबारा उठ नहीं पाता है। एक के बाद एक नई मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, जब भी घर में सोना चोरी होगा या गुम होगा या गिरवी रखने की नौबत आएगी, तो ये अचानक नहीं होंगे। इसके संकेत बृहस्पति के मित्र ग्रह चंद्र और मंगल ग्रह से मिलेंगे, जैसे दूध यानी चंद्रमा का बार बार निकलकर जमीन यानी मंगल पर गिरना, घर में दूध का फटना या जलना और चावलों का जलकर तली में लगना। जब ये संकेत बार बार मिलें तो समझ लें कि कुछ आर्थिक नुकसान होने वाला है। दोस्तों, कुंडली में ये बताए गए योग हों तो सोने को गिरवी रखना या बेचना ये गलती भूल कर भी ना करें। चाहे कोई दूसरी चीज़ बेचनी पड़े, लेकिन सोना भूल कर भी ना बेचें। और यदि सोना किसी कारण से बेच ही दिया है और आए दिन शारीरिक, आर्थिक और बेमतलब की परेशानियों से घिर ही गए हैं, तो इन परेशानियों से बचने के लिए आप अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर
चावल लें और उसमें हल्दी की गांठ और चार चांदी के चौकोर टुकड़े डालकर घर के ईशान कोण में रखें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा गंगा जल भी अवश्य रखें। और सोमवार से शुरू करके लगातार 43 दिन तक कच्चे चावल और चने की दाल को दूध में भिगोकर शिवलिंग पर अपनी सभी परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए चढ़ाएं। भोलेनाथ की कृपा से अवश्य ही आपकी परेशानियां दूर होंगी। इसी प्रकार दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोना मिलना भी अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ मिलने से अर्थ है कि अगर कोई किसी का सोना या किसी से सोने से बनी कोई वस्तु मिल गई हो तो उसे अपने घर पर लाकर रखना शुभ नहीं होता है। मिले हुए सोने को घर पर रखना अशुभ परिणाम का सूचक माना जाता है। इसे राहु मिश्रित बृहस्पति माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिले हुए सोने को घर में रखने से बृहस्पति का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव से जीवन में परेशानियों का तांता लग जाता है। वैवाहिक जीवन में कलह पैदा होने लगता है। इसलिए इस प्रकार से मिले सोने को आप मंदिर में चढ़ा दें। इस प्रकार दोस्तों, यदि आपको भी सोना पहनने के बाद कोई शारीरिक, आर्थिक या वीडियो में बताई गई कोई भी परेशानियां होती हैं तो आप अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति को अवश्य जान लें कि वे किस घर या योग में बैठे हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।